एक छोटे से कस्बे में एक खुशमिजाज लड़का रहता था, रवि। रवि जिंदगी को खुलकर जीता था, लेकिन एक बात वो कभी नहीं समझ पाया, पैसे की कीमत। उसे जब भी पैसे मिलते वो उसी दिन खर्च कर देता। रवि के पिताजी अक्सर उसे समझाते, रवि पैसे का सम्मान करो, पैसा तुम्हारा सम्मान करेगा। लेकिन रवि को ये बातें बोरिंग लगती थी। उसे लगता था पैसा तो हमेशा मिलता ही रहेगा। लेकिन एक दिन जिंदगी बदल गई। रवि के पिताजी की नौकरी चली गई। घर में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। ना बाहर खाना, ना कोई नया सामान। हर जगह सिर्फ चिंता और उदासी थी। एक शाम रवि की माँ ने एक कपड़े में लिपटा हुआ पैकेट उसके हाथ में दिया। अंदर सिर्फ 100 रुपए का एक नोट था। माँ बोली, जब तक तुम्हारे पापा को नई नौकरी नहीं मिलती, यही हमारे घर का आखिरी 100 रुपए है। इसे बहुत जरूरी काम में ही खर्च करना। पहली बार रवि को पैसे का वजन महसूस हुआ। अगले दिन स्कूल जाते समय रवि एक खिलौने की दुकान के सामने रुका। वहीं पड़ा था वो खिलौना जिसे वो महीनों से लेना चाहता था। दिल धड़कने लगा। हाथ में 100 रुपए का नोट, बस एक कदम और खिलौना उसका हो जाता। लेकिन तभी माँ की आवाज याद आई, ये हमारे घर का आखिरी 100 रुपए है। रवि ने नोट वापस जेब में रखा और आगे बढ़ गया। स्कूल में रवि ने देखा उसका दोस्त अर्जुन चुपचाप बैठा था। उसका लंच बॉक्स बिल्कुल खाली था। रवि ने पूछा, खाना क्यों नहीं लाए? अर्जुन धीमी आवाज में बोला, पापा बीमार है, घर में पैसे नहीं है। रवि ने अपना बैग खोला, वो आखिरी 100 रुपए का नोट निकाला और बिना एक पल सोचे अर्जुन के लिए खाना खरीद लिया। अर्जुन की आंखों में कृतज्ञता की चमक थी। रवि के दिल में एक अजीब सी गर्माहट उठी। ये एहसास उसने पहले कभी नहीं महसूस किया था। शाम को रवि ने माँ को सब बताया। माँ ने उसे कसकर गले लगाया और कहा, आज तुमने पैसे की असली कीमत समझ ली। पैसे की कीमत इस बात में नहीं है कि तुम क्या खरीदते हो, बल्कि इस बात में है कि तुम उससे कितना अच्छा कर सकते हो। कुछ हफ्तों बाद रवि के पिताजी को नई नौकरी मिल गई। घर में फिर से खुशी लौट आई। लेकिन रवि बदल चुका था। अब वो समझदार, जिम्मेदार और सोच समझकर खर्च करने वाला बन गया था। और उस दिन के बाद जब भी रवि 100 रुपए का नोट देखता था, उसे कोई खिलौना नहीं दिखता था। उसे दिखती थी मदद, इंसानियत और जिम्मेदारी। और एक सीख, पैसे की असली कीमत चीजें खरीदने में नहीं है, बल्कि इसी की जिंदगी बदलने में है।